हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज का क्लास हमारा टाइम एंड वर्क का 10th क्लास है। और आज का हमारा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न। क्या है? पाइप एंड टंकी भी बोल सकते हैं या सिस्टर्न भी बोल सकते हैं। पाइप एंड टंकी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाइप एंड टंकी या पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे दो तरीके के पाइप होते हैं। एक पाइप वैसा पाइप होगा जो टंकी को क्या करेगा? भरने का काम करेगा। टंकी को क्या करेगा? भरने का काम करेगा। एक पाइप हमारे पास ऐसा होगा जो टंकी को भरने का काम करेगा और दूसरा पाइप हमारा ऐसा होगा जो हमारे टंकी को खाली करने का काम करेगा। क्या करेगा? खाली करने का काम करेगा। ने का काम करेगा। इधर यहाँ पे इस पाइप एंड टंकी में, पाइप या सिस्टम के कंसेप्ट में हमें दो ही तरीके के पाइप देखने को मिलते हैं। एक पाइप ऐसा पाइप होता है जो टंकी को क्या करता है? भरता है। दूसरा पाइप ऐसा होता है जो टंकी को क्या करता है? खाली करता है। और इसी टंकी को खाली करने वाले को बहुत जगह इसको लीकेज के भी नाम से जानते हैं। क्या? लीकेज के नाम से। ठीक है, समझ गए? चलिए देखिए, हमारा वैसा पाइप जो टंकी को क्या करेगा? जो भरेगा। वैसा पाइप जो टंकी को क्या करेगा? भरेगा। टंकी को जो भरेगा उसको हम लोग प्लस साइन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? प्लस से, यानी इसका इफिशियंसी पॉजिटिव होगा। और वैसा पाइप जो टंकी को खाली करेगा, क्या करेगा? खाली करेगा, उसकी इफिशियंसी हम लोग निगेटिव साइन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? निगेटिव साइन से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? निगेटिव साइन से। ये पाइप है यहाँ पे। वैसा पाइप जो टंकी को भरेगा उसको हम लोग इफिशियंसी को, उस इफिशियंसी को हम लोग प्लस साइन से दिखाते हैं। वैसा पाइप जो टंकी को खाली करेगा उसकी इफिशियंसी हम लोग निगेटिव साइन से दिखाएंगे। ठीक है, और इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे तो और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए देखिए, पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाइप ए, टू पाइप्स A and B can fill a tank in 20 minutes and 30 minutes respectively. In how much time the tank will be filled by these pipes if they are opened together? दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? इस बार दोनों पाइप टंकी को भरने के लिए काम कर रहे हैं तो उस समय हम दोनों को क्या, किससे दिखाएंगे? प्लस साइन से, यानी ए और बी। ठीक है, टंकी को भरने का काम कर रहे हैं तो हम इसको +20 लिख देंगे, 20 मिनट। और यहाँ पे भी दूसरा पाइप भी टंकी को भर रहा है तो इसको प्लस साइन से दिखाएंगे। इसको कितना लिखेंगे? 30 मिनट। ठीक है, हम सेम काम करेंगे। इस दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो यानी 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 30 दूना क्या होगा? 7। ठीक है, यदि दोनों साथ खोल दिए जाए और दोनों भरने का काम कर रहे हैं ए और बी, यानी ए 3 यूनिट पानी को डालेगा और बी
2 यूनिट पानी को डालेगा, यानी दोनों एक साथ 5 यूनिट पानी को क्या करेंगे, उस टंकी में डालेंगे। और हमारा टंकी कितने यूनिट का है, 60 यूनिट का है, तो 1 मिनट में वो लोग 5 यूनिट पानी डाल देते हैं। तो 60 यूनिट पानी डालने में कितना वो समय लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 मिनट का समय लगेगा टंकी को क्या करने में, भरने में। 12 मिनट का समय लगेगा टंकी को भरने में। हम लोग जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन में ई। डब्लू है यहाँ पे वर्क, कितना काम को करना है यानी टंकी को कितना भरना है। टी है हमारा टाइम, यानी कितना समय लगेगा ये निकालना है। और ई का मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ई का मतलब यहाँ पे हमारा इफिशियंसी है, यानी उसका क्या है, क्षमता है। इफिशियंसी मतलब उसका क्षमता है। ठीक है, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर्स एंड सेकेंड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स। यहाँ पे देखिए एम्प्टी है मतलब खाली कर सकता है, एम्प्टी इन 4 आवर्स। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में खाली हो जाएगा, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन में 2 तरीके का पाइप है, एक भरने वाला और एक खाली करने वाला। ए एक पाइप है जो टंकी को भर देता है कितने घंटे में, 5 घंटे में, तो हम लोग इसको किससे लेंगे, +5 लिखेंगे। बी एक वैसा पाइप है, बी मतलब सेकंड पाइप, जो टंकी को खाली कर देता है, तो खाली मतलब माइनस से दिखाएंगे, और कितने घंटे में खाली कर देता है, 4 घंटे में। सेम काम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है, 20। तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। कह रहा है कि दोनों साथ खोल दिए जाए, यानी ए भरने का काम करेगा और बी खाली करने का काम करेगा, तो इसको माइनस साइन से दिखाएंगे। ए 4 यूनिट पानी को डालेगा यानी प्लस साइन, और बी 5 यूनिट पानी को क्या कर देगा, खाली कर देगा, तो माइनस साइन। यानी दोनों साइन टंकी, दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी में हमारा 4 लीटर पानी डाला जाता है और 5 लीटर पानी क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इसका मतलब हर 1 मिनट में या हर 1 घंटे में वो टंकी में से पानी कितना बाहर आ जाता है, 1 लीटर या 1 यूनिट भी बोल सकते हैं कि 1 यूनिट पानी हमारा क्या आ जाता है, बाहर। और हम जानते हैं कि टाइम इक्वल टू W बटा क्या होता है, E, यानी 20 लीटर का टंकी है या 20 यूनिट पानी उसमें भरा हुआ है और हर 1 घंटे में हमारा पानी कितना बाहर निकल जाता है, 1, यानी हमारा टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 20 घंटे में हमारा टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि जो टंकी को भरेगा उसको प्लस साइन से दिखाएंगे और जो टंकी को खाली करेगा उसको किससे दिखाएंगे, माइनस साइन से दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पाइप ए कैन फिल ए एम्प्टी टैंक इन 18 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन सेम एम्प्टी टैंक इन 24 आवर्स। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, और ये SSC CGL का क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन में हमारा है कि पाइप ए उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, पाइप ए उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 18 घंटे में। तो प्लस से, और प्लस लिखते नहीं है, बहुत जगह लिखेंगे, बहुत जगह नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ हम लोग माइनस को लिखेंगे। और बी उसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 24 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 और 24 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। यानी यहाँ से 18 चौक 72 और 24 यहाँ कितना हो जाएगा, 72। ये दोनों टंकी भरने का काम कर रहा है, दोनों पाइप टंकी को भरने का काम कर रहा है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 से भी भर रहा है
और 3 से भी क्या हो रहा है, भर रहा है, यानी दोनों साथ मिलकर उस टंकी में कितना यूनिट पानी को डाल देंगे, 7 यूनिट। और हमको टाइम निकालना है कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन में इफिशियंसी होता है, यानी 72 बट्टा में क्या लिख देंगे 7, और इसको पूर्णांक में आंसर दिया तो 10 सत्ते 70, 2/7 पूर्णांक हमारा आंसर आ जाएगा, यानी इतने घंटे में हमारा टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 नल ए बी सी एक ओवरहेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो वे टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। 3 taps A, B and C can fill a overhead tank in 4, 6 and 12 hours respectively. How long would the 3 taps take to fill the tank if all of them are open? यहाँ पे तीनों पाइप टंकी को क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, यानी तीनों हमारा प्लस ही होगा, यानी 4 घंटे में भर देगा। दूसरा पाइप हमारा 6 घंटे में भर देगा, और तीसरा पाइप हमारे को कितने घंटे में टंकी को भर देगा, 12 घंटे में। तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4, 6, 12 का एलसीएम कितना होता है, 12। तो 4 तिहाई 12, 6 दूना 12 और 12 एकम 12। कोई दिक्कत है। तीनों टंकी को भरने का काम कर रहा है, यानी जब तीनों पाइप साथ में खुले रहेंगे तो तीनों मिलकर 1 घंटे में 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट पानी को क्या कर देंगे, भर देंगे। उस टंकी में कितना पानी भर देंगे, 6 यूनिट, यानी हमको 12 लीटर पानी को भरना था और 1 घंटे में 6 लीटर पानी को डाला जा रहा है, तो हमारा टंकी कितने घंटे में भर जाएगा, 6 दूना 12 घंटे हमारा टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, pipe A can fill 50% of the tank in 6 hours and pipe B can completely fill the same tank in 18 hours. If both the pipes are opened together at the same time, how much time will the empty tank will be completely filled? पाइप A 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है और पाइप B उसी टैंक को 18 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो खाली टैंक को कितने समय में पूर्णतः भरा जाएगा। जब भी 50% दिया रहे, 60% दिया रहे, यानी ए 50% टंकी को भरने में कितना समय लेता है, 6 घंटा लेता है। तो हम इसको 100% टंकी का निकालते हैं, यानी 100% भरने में कितना समय लगेगा, यानी 6 दूना 12 घंटा लेगा। यानी इसका मतलब यही हो गया कि ए किसी टंकी को भरने में कितना समय लेता है, 12 घंटा। बी किसी टंकी को उसी टंकी को भरने में कितना घंटा लेता है, 18 घंटा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 36, यानी 12 तिहाई 36 और 18 दोनों कितना होगा, 36। एंड टंकी को भरने में क्वेश्चन है कि टंकी को खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो यानी 36 बट्टे में कितना लिख देंगे, 5, यानी 7 पंचे 35 और 1 बटा कितना आ जाएगा, 5 आवर्स। अच्छा, हमारा सब क्वेश्चन में दिया है कि मिनट में निकालना है, तो इसको मिनट में करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 60 अब प्लस 1/5 गुणे में 60। इसको मिनट में हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 6 7 42, यानी 420। इसको काट दीजिए, कट रहा है तो 12, यानी 420 में 12 मिनट और जुड़ जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 432 मिनट में हमारा टंकी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, 2 taps can fill a tank in 3 hours and 4 hours respectively and a waste pipe can empty it in 2 hours.
व्हेन ऑल द 3 आर ओपन हाउ लॉन्ग द टैंक विल बी फिल्ड। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भरेगा। क्वेश्चन में है कि तीन नल हैं। ए जो 3 घंटे में भर सकता है यानी +3 से लिख देंगे। बी कितने घंटे में भर सकता है 4 घंटे में। एक तीसरा पाइप है जिसको हम लोग सी ले रहे हैं, वो खाली कितने घंटे में कर सकता है 2 घंटे में, तो इसलिए हम माइनस से रखें। यानी 3 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से आ जाएगा 4 तिहाई 12 यानी +4 जो भरने वाला है। यहाँ पे फिर 4 तिहाई 12 प्लस साइन, क्यों, क्योंकि भरने वाला है। यहाँ पे 6 दूना 12, क्यों माइनस रखे हैं, क्योंकि खाली करने वाला है। जब तीनों साथ में खोले जाएंगे तो हम तीनों साथ में खोल देते हैं, यानी ए और बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। तो ये 4 से भरेगा, ये भी 3 से भरेगा और सी वाला 6 से क्या करेगा, उसको खाली करेगा। यानी 4 3 7, 7 में से 6 चला गया तो कितना आया +1। यानी जब तीनों नल खुले हो रहे हैं तो उस टंकी में कितना पानी जा रहा है 1 यूनिट। हमको भरना कितना है उस टंकी को 12 यूनिट, यानी टाइम हमारा हो जाएगा W/E, यानी हमारा 12 में कितना आ जाएगा 1, यानी हमारा वो टंकी कितने घंटे में भर जाएगा 12 घंटे में पूरी तरह से टंकी हमारा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन कहता है यदि पाइप ए, बी और सी 15, 24 और 36 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, वही पाइप डी पूरे भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि चारों पाइप्स को साथ खोल दिए खुला रखा जाता है तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। 3 pipes A and B and C can fill a tank in 15, 24 and 36 minutes respectively, while pipe D can empty the full tanks in 1 hour। देखिए सारा डाटा मिनट में दिया है, यहाँ पे 1 आवर दिया है तो इसको भी हम लोग इसमें कर लेंगे मिनट में। If all 4 pipes are kept open together, then how much time will be taken to fill the tank। लिखते हैं A भरने वाला ही है, B भी भरने वाला ही है, C भी भरने वाला है, लेकिन D ऐसा नल है जो हमारा खाली करने वाला है, इसको माइनस से लिख देंगे। ये 15 मिनट में भर सकता है, ये 24 मिनट में भर सकता है, ये 36 मिनट में भर सकता है और इसके जगह पे 1 घंटा दिया है, इसीलिए हम 1 घंटे को मिनट में कर लेते हैं तो 60 मिनट। इन सब का एलसीएम निकालेंगे, किसका 15, 24, 36 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, निकाल लेते हैं। 5 ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, या 12 ही ले लेते हैं। 15, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 पंचे कितना आ जाएगा 60। फिर 3 यहाँ से ले लेते हैं, 3 पंचे 15, 2 फिर 1 फिर 5, फिर 5 यहाँ से बाहर ले लेते हैं, 5 एकम 5, फिर ये 2 फिर 1 ये 1, 12 36, 36 दूना 72, 72 पंचे कितना हो जाता है 360। यानी इन चारों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 360। इससे फिर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 15 दूना 30, 15 चौके 60, इसको प्लस से लिखेंगे क्योंकि भरने वाला है। फिर यहाँ से इसको भाग करेंगे तो 15 चौके 60 और 15 दूना 30 36, यानी यहाँ पे +15 आ जाएगा। ये 36 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे +10 आएगा और 60 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। कह रहा है जब चारों खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी A + B + C और D के साथ माइनस रखे हैं क्योंकि खाली करने वाला है। 24, 15, 10 और -6, तो इसको लिख लेंगे हम। 24 से भी भरेगा, 15 से भी भरेगा और 10 से भी भरेगा और -6 से क्या होगा खाली होगा। तो 15 और 24 39 और 10 49, 49 में से 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 43।
यानी हमारा प्लस में आ रहा है तो टंकी भरेगा। ठीक है, 1 मिनट में उसमें कितना टंकी में पानी चला जा रहा है, 43 यूनिट। ठीक है, यानी 300 समय हमको निकालना होगा, तो 360 बट्टे में कितना रखेंगे, 43, यानी हम जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/16/43। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए सिस्टर्न नॉर्मली टेक्स 10 hours टू filled by a pipe, but because of one open outlet pipe it takes 5 more. In how many hours will the outlet pipe will empty a full cistern? एक टंकी को भरने में सामान्यतः होगा यहाँ से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन एक खुले आउटलेट पाइप की वजह से टंकी को भरने में 5 घंटे अधिक समय लगते हैं, तो आउटलेट पाइप टंकी को कितने घंटे में भर देगा। क्वेश्चन को देखिए, कह रहे कि यदि पाइप ए ही टंकी को भरे तो कितना समय लगता है, 10 घंटा। लेकिन एक दिन ऐसा है कि एक पाइप को उस दिन 5 घंटे ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि एक आउटलेट पाइप उस दिन क्या हुआ था, खुला हुआ था। यानी आउटलेट पाइप को -B से लिख देंगे, यानी उस दिन कितना समय लग गया है, 15 घंटा हमारा क्या लगा हुआ है, समय लगा हुआ है। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 30, यहाँ से आ जाएगा 10 × 30, यहाँ से क्या आ जाएगा 15 × 30। यहाँ पे हमारे पास A - B कितने के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। हमें यहाँ का B का वैल्यू निकालना है, तो A कितना है 3, अब -B = कितना आ जाएगा 2, यानी -B = कितना आ जाएगा 3, इधर चला जाएगा तो -1। इस माइनस का मतलब है कि ये क्या है, आउटलेट पाइप है। ठीक है, यानी हमारा टंकी को खाली करना है, तो उस टंकी में 30 लीटर पानी होंगे और 1 घंटे में कितना यूनिट पानी खाली हो जा रहा है, 1 यूनिट, यानी हमारा समय कितना लगेगा, 30 आवर्स, यानी हमारा टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 30 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, 2 pipes A and B can fill a tank in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is also a waste pipe in the tank. When all the 3 pipes are open, the cistern get filled in 50 minutes. How long will the waste pipe taken to empty the full cistern? 2 पाइप A और B अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तल्ली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेली तीसरी पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। क्वेश्चन है कि A एक भरने वाला है, B एक भरने वाला है, लेकिन एक खाली करने वाला A, B और एक खाली करने वाला तीनों साथ में खोल दिए जाते हैं। यानी A 60 मिनट में भर सकता है, B उसे 75 मिनट में भर सकता है, लेकिन जब तीनों खुले होते हैं तो उसको समय कितना लगता है, 50 मिनट लगता है। 60, 75 और 50 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 60, 75 और 50 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 इसमें से लेंगे, यानी 12 पंचे 60, 15 पंचे 75 और 10 पंचे 50। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 चौके 12, 3 पंचे 15 और ये 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से कर लेते हैं, 2 दूना 4, फिर 5, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा 5, फिर 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से, यानी 2, फिर यहाँ से 1, फिर ये 1, यानी 5 3 15 दूना 30, 30 पंचे 150, 150 दूना कितना आएगा 300। इससे भाग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, ये 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कह रहा है कि अकेली तीसरी पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगी, यानी हमें सी का इफिशियंसी निकालना है। तो यहाँ पे A + B - C का मतलब कितना दिया है 6,
यानी ए और बी का मतलब जोड़ यानी कितना आ जाएगा 9 माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, यानी सी कितने के बराबर आ जाएगा -3 के बराबर। यानी हमारा टंकी कितने यूनिट से खाली हो जाएगा 3 यूनिट से, और हमको 300 लीटर वाले टंकी को खाली करना है तो 300/3, यानी हमारा टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगा 100 मिनट में। यानी खाली करने वाला हमारा पाइप उस टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा 100 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो ही तरीके के कंसेप्ट होते हैं, एक टंकी को भरने वाला पाइप होता है, एक टंकी को खाली करने वाला पाइप होता है। जो भरने वाला पाइप होता है उसको प्लस से लिखते हैं, जो खाली करने वाला पाइप होता है उसकी इफिशियंसी को हम लोग माइनस से लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, इससे फिर हम लोग अगले क्लास में और बहुत सारे इसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।